नमस्कार मित्रों, आज हम वैसे प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम को जो लोकप्रिय हैं हमारे विषय वस्तु के लिए, हमारे सिलेबस के लिए, परीक्षा प्रयोगी यानी किसी भी तरह के कंपटीशन देने के लिए वैसे व्यक्तियों के लोकप्रिय नामों का यहाँ हम जिक्र करेंगे। जिसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। राष्ट्रपिता या बापू किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को। वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। लौह पुरुष के रूप में भारत में जाना जाता है या भारत का बिस्मार्क भी इन्हें कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। और यहाँ शांति पुरस्कार से या शांति पुरुष, भारत के अगर शांति पुरुष के रूप में देखा जाए तो शांति पुरुष के रूप में जाना जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी को। तो ये जितने प्रश्न आपको दिख रहे हैं ये ऐसे व्यक्तियों के सब उपनाम हैं जो हमारे विषय वस्तु के लिए, हमारे कंपटीशन के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि सीमांत गांधी हुए या राष्ट्रपिता या इन्हीं को बापू के नाम से भी हम कह सकते हैं। तो वयोवृद्ध के रूप में जैसे दादा भाई नौरोजी हुए, लौह पुरुष के रूप में। तो यह सभी क्वेश्चन हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। और इसके साथ साथ यहाँ हम देखेंगे कि अगले प्रश्न के रूप में जैसे आपको मिलेगा कि पंजाब केसरी, तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। पंजाब केसरी के नाम से इन्हें संबोधित किया गया है। फिर बंगाल केसरी के नाम से आशुतोष मुखर्जी को कहा गया है। बिहार केसरी के रूप में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा गया है। और आंध्र केसरी के रूप में यानी आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश के केसरी के रूप में टी प्रकाशम को कहा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं कि शेरे कश्मीर किसको कहा जाता है, तो शेरे कश्मीर के रूप में शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह महोदय जी को जाना जाता है। बंगबंधु के रूप में शेख मुजीबुर रहमान जी को जाना जाता है। और वही बंगबंधु, देशबंधु और दीनबंधु तीनों अलग अलग बातें होता है और तीनों क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देशबंधु चित्तरंजन दास जी होते हैं। और दीनबंधु के रूप में कहा जाता है तो CF एंड्रूज के नाम यहाँ प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं कि दीनबंधु CF एंड्रूज के नाम हम लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। लोकमान्य के उपाधि से किसको सम्मानित किया गया है, लोकमान्य किसको कहा जाता है, तो यहाँ बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण जी को। फिर यहाँ जननायक के रूप में अगर हम कहें कि जननायक के रूप में हमारे पाठ्यपुस्तक में किसको जाना जाता है, तो कर्पूरी ठाकुर जी को जाना जाता है। फिर राजर्षि के रूप में, राजर्षि यह जो पद है या उपनाम है, इसमें पुरुषोत्तम दास टंडन जी को कहा जाता है कि राजर्षि नाम से पुरुषोत्तम दास टंडन जी को जाना जाता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी जो है इनको राजा जी के नाम से संबोधित किया जाता है। फिर मेजर जनरल राजेंद्र सिंह हैं, इनको एस्पैरो मैन के नाम से जाना जाता है, यानी कि मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। ये प्रश्न होता है कि एस्पैरो किसको कहा जाता है, किसका उपनाम है, तो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह का उपनाम है एस्पैरो। फिर यहाँ महामना के नाम से संबोधित किया जाता है किसको, तो पंडित मदन मोहन मालवीय महोदय जी को। इनको पंडित मदन मोहन मालवीय जी को महामना की उपाधि से संबोधित किया गया है। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ अंकल हो, तो अंकल हो का मतलब है किसको कहा जाता है, अंकल हो, तो अंकल हो ची मिन यानी कि यह चाइनीज व्यक्ति का नाम है हो ची मिन। तो हो ची मिन को यहाँ अंकल हो के नाम से संबोधित किया गया है। सुपर कैट किसको कहा जाता है, तो सुपर कैट के रूप में यहाँ क्लाइव लैड महोदय जो हैं, क्लाइव लैड महोदय को सुपर कैट के नाम से संबोधित किया जाता है। क्लाइव लैड को सुपर कैट के उपनाम से संबोधित किया गया है। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि बिहार विभूति, तो बिहार विभूति के रूप में किसको कहा जाता है, तो बिहार विभूति में यहाँ अनुग्रह नारायण सिंह का नाम अग्रणी आता है। अनुग्रह नारायण सिंह है, इनको बिहार विभूति से सम्मानित किया गया है, इसे विभूषित किया जाता है। फिर यहाँ देश प्रिय किसको कहा जाता है, यानी कि देश प्रिय के रूप में जो यह संबोधन है, जो प्रतिष्ठा है, जतिंदर या इनको यतिंदर भी हम कहते हैं, जतिंदर भी कहेंगे, यतिंदर भी कहेंगे। मोहन सेन गुप्त जी को जतिंदर मोहन सेन गुप्त या यतिंदर मोहन सेन गुप्त जो है इन्हें देश प्रिय के नाम से संबोधित किया जाता है। फिर यहाँ भारतीय फिल्मों के पितामह यानी भारत का जो पिक्चर, भारत की जो फिल्म है, इसके पितामह किसको कहा जाता है, तो पितामह के रूप में ढूंढीराज गोविंद फाल्के महोदय, इन्हीं के नाम पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबोधित किया जाता है। जो फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो ढूंढीराज गोविंद फाल्के के नाम से ये भारतीय फिल्मों के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद विरोधाभासों का मिश्रण
किन्हें कहा जाता है, किन्हें संबोधित किया जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक महोदय को विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। विद्रोही कवि के रूप में कहा जाता है काजी नजरुल इस्लाम को, मैन ऑफ द डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट, और वहीं ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है ग्लेडस्टोन महोदय जी को, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ग्लेडस्टोन महोदय जी को जाना जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि मेडन क्वीन से संबोधित किया गया है। मेडन क्वीन उपनाम है, यह उपनाम है महारानी एलिजाबेथ जी का, जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ, तो महारानी एलिजाबेथ का नाम मेडन क्वीन के नाम से संबोधित किया जाता है। फिर भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र, भारतीय पुनर्जागरण यानी भारत में जो पुनर्जागरण का काल शुरू हुआ, इसका प्रभात यानी सुबह का नक्षत्र किसे कहा गया है, तो यहाँ राजा राम मोहन राय जी को कहा गया है। भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र के रूप में राजा राम मोहन राय जी हैं। कायदे आजम के नाम से संबोधित किया गया है मोहम्मद अली जिन्ना महोदय जी को, इन्हें मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देश रत्न किसे कहा गया है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्न से संबोधित किया गया है। इनका एक और उपनाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु अगर पूछा जाता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त जी को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब भारतीय मैकियावेली यानी भारत का मैकियावेली कौन है, तो चाणक्य महोदय को भारतीय मैकियावेली के नाम से संबोधित किया गया है। इसके बाद आप देखेंगे कि फ्यूहरर के उपनाम से संबोधित किया गया है किस व्यक्ति को, तो फ्यूहरर के उपनाम से संबोधित किया गया एडोल्फ हिटलर महोदय जी को। एडोल्फ हिटलर महोदय जी को फ्यूहरर के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द वर्ल्ड ऑफ एवन के नाम से किसको संबोधित किया जाता है, किसका उपनाम है, तो यहाँ है विलियम शेक्सपियर को द वर्ल्ड ऑफ एवन के नाम से संबोधित किया जाता है। फिर है भारत का शेक्सपियर, तो भारत के शेक्सपियर के रूप में महाकवि कालिदास जी का नाम सर्वोपरि आता है। अर्थात भारत का शेक्सपियर कौन है, तो महाकवि कालिदास महोदय जी हैं। भारतीय इतिहास के नृप निर्माता, तो भारतीय इतिहास के नृप निर्माता है सैयद बंधु, और महात्मा गांधी के 5वें पुत्र का नाम है जमुना लाल बजाज। इसके बाद का क्वेश्चन है कि द लिटिल कारपोरल के नाम से जाना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट महोदय जी को, इन्हें द लिटिल कारपोरल के नाम से संबोधित किया गया है। फिर यहाँ देखेंगे कि ब्लैक गांधी किसको कहा गया है, ब्लैक गांधी के नाम से किसको संबोधित किया गया है, तो ब्लैक गांधी यानी मार्टिन लूथर किंग, इनको मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नाम से भी हम संबोधित करते हैं, इन्हें ब्लैक गांधी के नाम से संबोधित किया गया है। फिर यहाँ फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री यानी इंग्लिश पोएट्री के फादर किसको कहा गया है, पितामह किसे कहा गया है, तो जोफ्री चांसर जो हैं, जोफ्री चांसर को भारत का यानी फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के नाम से संबोधित किया गया है। मेड ऑफ आर्लियंस के नाम से संबोधित किया गया है जॉन ऑफ आर्क्स को, यहां संबोधित किया गया मेड ऑफ आर्लियंस। फिर नेताजी किसे कहा जाता है, नेताजी आप जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से संबोधित किया जाता है, यह उनका उपनाम है। यहाँ चाचा जी किसको कहा जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू जी को, जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं उनको चाचा जी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा जी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। जुआ तुर्क के नाम से संबोधित किया जाता है किसको, तो जुआ तुर्क के नाम से संबोधित किया जाता है चंद्रशेखर जी को। शहीद आजम कहा गया है भगत सिंह को। अब भारत की कोकिला कौन है, तो भारत की कोकिला के रूप में होती है सरोजिनी नायडू, इनका अग्रणी स्थान आता है। फिर इसके बाद देखेंगे कि भारत की कोकिला के बाद आता है स्वर कोकिला, तो स्वर कोकिला कौन है, स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है किनको, तो लता मंगेशकर जी को, लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला के नाम से संबोधित किया गया है, इनका उपनाम है। फिर यहाँ निर्मल हृदय के नाम से संबोधित किया गया है मदर टेरेसा को निर्मल हृदय महिला के नाम से संबोधित किया गया है। विश्व कवि किसे कहा जाता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को। महाकवि भी कहा जाता है, या गुरुदेव जो हैं, गुरुदेव के नाम से संबोधित किया जाता है किनको, रविंद्रनाथ टैगोर को। तो विश्व कवि गुरुदेव, यह दो शब्द हैं, दो इनका उपनाम है विश्व कवि और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का, यानी रविंद्रनाथ ठाकुर भी इन्हीं का नाम है, रविंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ ठाकुर। फिर यहाँ देखेंगे तोता ए हिंद के नाम से संबोधित किया गया है अमीर खुसरो जी को, तोता ए हिंद। बाबूजी किसको कहा जाता है, बाबूजी के नाम से संबोधित किया गया है जगजीवन राम को, यानी जगजीवन राम जी का उपनाम है बाबूजी। फिर यहाँ लाल
लाल बाल पाल ये 3 शब्द है। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों व्यक्तियों का सम्मिश्रित नाम है जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको एक बार मैं इस वीडियो देखने के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग से संबोधित करेंगे।